तो ये सब गुण ठाकुर जी में प्रकट होते हैं। आपने भागवत का पहला श्लोक सुना, उसमें क्या है? सच्चिदानंद रूपा है। भगवान कौन है? सत्य और चैतन्य है। अच्छा, है तो भगवान जड़ ही, है तो मूर्ति ही, पर उस जड़ को चैतन्य बनाने का जो चैलेंज है वो भगवान ने जीव को दिया है। भगवान स्टैचू बन के खड़े। बचपन में गेम खेलते थे ना, बर्फ पानी, छू दो तो एकदम आइस बन जाए, बर्फ बन जाए। अब उसको ठाकुर जी जड़ बन के खड़े और भक्त को चैलेंज दिया कि अपने भाव से अब हमको चैतन्य बना, हमको ऐसा बना कि हम सब कुछ कर सके। ऐसा भाव जब भक्त पैदा करता है तो ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं। इसलिए भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, ऐसे भक्तों की श्रृंखला में श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं श्री ध्रुव जी महाराज की, जो आपने कल सुनी, जहाँ कथा विश्राम हुई। आगे कथा आती है श्री भरत जी महाराज की, श्री जड़ भरत जी। पहले भरत जी हमारे देश के राजा, इसलिए भारत नाम पड़ा। वही भरत जी अगले जन्म में हिरण बने और तीसरे जन्म में जाके एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ब्राह्मण के घर प्रकट हुए। पिताजी ने सोचा इनको कर्म कांड सिखा दें ताकि बढ़िया पैसा धेला कमा सके, पर इन्होंने मन में ठान रखा था कि जीवन एक बार दो बार हमारा व्यर्थ हो चुका है, अब नहीं करेंगे। खूब इन्होंने उस जन्म में भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। कई सारी कथाएं भी सुनाई और उसके बाद श्री सुखदेव जी नरकों का वर्णन सुनाते हैं। नरकों का वर्णन क्या है? बोले भैया देखो, जैसे हर देश का अपना रूल रेगुलेशन होता है, उसको अगर आप तोड़ोगे तो फाइन लगेगा, दंड मिलेगा। वैसे ही प्रकृति ने, भगवान ने कुछ नियम बनाए, उनको तोड़ोगे तो उनके परिणाम स्वरूप नरकों में जाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ये कथा वथा बांचने वाले वह ऐसे डराते हैं, ये नरक वरक कुछ नहीं होता, सब स्वर्ग नरक यही है। हाँ, वो बात तो सही है कि सब यही है, बाद में किसने देखा, कौन गया कौन आया। पर अगर शास्त्र कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये अब कोई हमसे पूछे धाराएं लगती हैं अपने भारत में, कोई कहे कि ये तो सब झूठ है, झूठ थोड़ी है, ये हमारे कर्मों का विधान है। ठाकुर जी ने भी विधान बनाया है, अलग अलग 28 प्रकार के नरक बनाए हैं। सूचीमुख नरक, कुंभीपाक नरक, तामिश नरक, अंध तामिश्र नरक, रौरव नरक। जो जो जिस जिस प्रकार के अवगुण पाप हैं उन सबका विधान भागवत जी में लिखा हुआ है। कौन सा कर्म करने से कौन सा नरक मिलेगा। कोई छोटा से छोटा पाप भी कर लो, क्योंकि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ठाकुर जी की सीसीटीवी 24/7 चालू है, हमेशा चालू है। वो देख रहा है कौन क्या कर रहा है, पशु को मारा, जीव को मारा। अच्छा, ज्यादा कोई लोग ऐसे हैं जो बड़े पाप नहीं भी करते, तो एक तो सभी है, सामने कोई छोटा सा मच्छर आया तो सीधा उसको टारगेट बना के धड़ाम। अब हमको तो लगता है कि अब वो भले फाइल में रिकॉर्ड नहीं होता, पर है तो ये भी मर्डर ही क्यों? क्योंकि किसी जीव को मारा है। उस जीव के भीतर भी तो आत्मा है, उस जीव के भीतर भी तो भगवान है, पर हम, वो जीव इतना बड़ा है नहीं कि वो उसको संसार में दिखाई नहीं देता। पर क्या ठाकुर जी इस पाप को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। जीव मात्र पर दया होनी चाहिए भैया। अगर कहीं कोई ऐसा दिखा कि, हमको तो लगता है कि जब हृदय में भक्ति आती है तो आदमी का हृदय एकदम सब जीवों के लिए कोमल हो जाता है। सामने कोई चींटी मकोड़ा दिखा, कोई परेशान है, दुखी है, तो उनकी थोड़ी सेवा कर दी, थोड़ा उनको रक्षा कर दी। अपने भारतवर्ष में देखो अभी फिलहाल कितनी भयानक गर्मी चल रही है। ऐसे समय में ने थोड़ा सा अपनी अपनी तरफ से छत पर जल रख दिया, घर के बाहर थोड़ा सा जल भर दिया, कोई गौ माता आए जल पी जाए, थोड़ा चारा रख दिया, कोई आए ले जाए, कुछ रोटी डाल दी, कोई कुत्ता ले जाए। भारतीय संस्कृति तो यही है, सनातन संस्कृति तो यही कहती है। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्गों ने यही सिखाया, सुबह उठो सबसे पहले 4 बजे ऊपर जाओ, दाना डाल के आओ, पक्षियों के लिए, कबूतरों के लिए। यही संस्कृति भारतीय संस्कृति है। पर हम न जाने कहाँ किन चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए, कि हमने अपनी संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ दिया। भारतीय संस्कृति कभी भी दिन की शुरुआत होती है गाय से होती है। पहली रोटी गौ माता को देंगे, चारा गौ माता को देंगे, उनको भोग लगाएंगे,
ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ब्राह्मण के लिए थोड़ा निकालेंगे, उसके बाद पाएंगे। अब तो ऐसा सिस्टम है महाराज की पूछो नहीं, सुबह उठते उठते अपना पेट भरा और बस काम खत्म। पर हमें नहीं छोड़ना। देखो संसार में बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विचार हैं, पर जो भगवान से जुड़े लोग हैं, जो भगवान की कथा से जुड़े लोग हैं, उनको अपने जीवन में ये सब चीजें बनाए रखनी चाहिए, तभी तो समाज में अच्छा हो। अच्छा, हम क्या मन में आता है, हमारे अकेले करने से क्या हो जाएगा, अगर हम अकेले गौ सेवा करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। हम कहते भैया अकेला व्यक्ति ठाने तो क्या नहीं कर सकता। संसार में जो भी बदलाव लाया एक अकेला व्यक्ति तो लाया। अच्छा, ज्यादा नहीं भी ला सकते तो क्या जब भी इतिहास लिखा जाएगा, भगवान श्री राम जी ने सेतु बनाया तो क्या उस गिलहरी का नाम नहीं लिया जाएगा जो बार बार रेत को आकर के आती है, बार बार सेतु में लग जाती है। और किस भाव से लगती है कि कम से कम जब इतिहास गढ़ा जाएगा तो ये तो कहा जाएगा कि गिलहरी खाली नहीं बैठी थी, इसने भी कोशिश करी। और देखो आज जो समय चल रहा है ना, प्रेजेंट, अब तो पूरा विश्व धीरे धीरे समझ रहा है, न्यूज़ों में देख रहे हो कितने बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, हर जगह देश से देश लड़ रहा है, यहाँ बमबारी, यहाँ मारकाट, यहाँ महंगाई बढ़ रही है। अब रोज देखो भारत में हल्ला मचता है, डीजल पेट्रोल खत्म, इतने महंगे हो गए, दूध महंगा हो गया, धीरे धीरे कितने सारे संसार में आपत्ति विपत्तियां चल रही हैं। ऐसे समय में हम लोग ना बदलाव लाएंगे, हम लोग एक दूसरे के सहयोगी ना बनेंगे तो कौन बनेगा। हमें लगता है हमारे बदलाव से क्या होगा, ऐसे करके कोई नहीं बदलता। एक गांव में पाठशाला में एक कुछ भंडारा रखना था, तो मास्टर जी ने बच्चों को कहा कि बेटा घर से कल सब लोग एक एक गिलास दूध भर के लाना, खीर बनानी है भंडारे में। तो सब लोग बोले जी मास्टर जी। एक बच्चे ने सोचा सारे बच्चे दूध ही तो लाएंगे, एक काम करते हैं हम एक गिलास पानी ले जाएंगे, चुपचाप जाके दूध में मिला देंगे, पता भी नहीं लगेगा किसी को। तो चतुर बच्चा लेकर के एक गिलास में पानी भर लाया दूध की जगह, और ला करके ड्रम जहां रखा था वहां डाल दिया। दूसरा आया, सब डालते गए, बाद में ड्रम खोला तो पूरा भरा हुआ था। किससे? हाँ, वो भी हमारे ही जैसे तो थे। तो हमें पता है कि क्या करेगा आदमी। ये सोचा अरे भैया क्या फर्क पड़ता है, सभी तो दूध लाएंगे, हम अकेले पानी ले आएंगे तो क्या, सब पानी ला करके ड्रम को पानी से भर दिया। इसलिए बदलाव नहीं आता, इसलिए बदलाव नहीं आता। बदलाव तभी आएगा जब हर व्यक्ति अपने आप पर विचार करे कि नहीं, समाज में हमें ये करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत दुनिया है जिसको सहयोग की आवश्यकता है। हम सहयोगी बने तो, हम मददगार बने तो। और मदद हम करने वाले भी कौन है, ये सोचना भी नहीं चाहिए। अगर किसी की सहयोग करें ना तो दाता बनकर ना करो, उसका सहयोग करना तो उसका भ्राता बन करके करो, उसका सहभागी बन करके करो। हम कहां से दे देते अगर ठाकुर जी हमें ना देते तो, हमारी जेब में होता ही नहीं तो हम उसको कैसे आगे तक पहुंचा सकते। तन से, मन से। और भैया कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वाणी से तो एक दूसरे का सहयोग करो। आज के जमाने में वाणी का सहयोग भी सबसे बड़ा सहयोग है, क्योंकि आदमी इतना तन और धन से नहीं करता सहयोग जितना वाणी से एक दूसरे को काटता है, वाणी से एक दूसरे को परेशान करता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते भैया सब कर्मों का विधान है, जो जैसा कृत्य करेगा, कर्म करेगा, उसको वैसा भुगतान करना पड़ेगा। पर कर्मों से बचने का उपाय भी बताया है। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसके जीवन में अनंत पाप करने पर भी अंत में भगवान के नाम की शरण में गया और नाम भगवान ने उसके जीवन में उस पर कृपा करी। नाम भगवान ने कृपा करी, जीवन में उसने नारायण नारायण नाम उच्चारण शुरू किया, और जाने में नहीं अनजाने में भाई कुभाय अनखालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु, नाम जपता रहा। इसलिए हम हर बार प्रार्थना करते हैं, इस बार भी प्रार्थना कर रहे हैं आप सभी से कि जितना हो सके ना आप चलते फिरते खाते पीते नाम जाप किया करो। जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपके पहले से आप जपते आए हो,
बस में बैठे हो, कहीं साइट सीइंग पर निकले हो, रूम में बैठे हो, भोजन कर रहे हो, जब स्मरण में आ जाए, कोई पैसा धेला तो लगना नहीं। अगर हम आपसे कहते भैया बहुत सारा करोड़ों रुपया दान करो, तो शायद आप हम पे डाउट करते, कहीं अपने लिए तो न मांग रहे। शायद हम कुछ सोने चांदी की बात करते तो भी आपको लगता। पर हम सिर्फ कह रहे हैं कि आपके अपने कल्याण के लिए आप कभी भी किसी भी समय भगवान के नाम का स्मरण करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला जाप, नाम जाप, माला नहीं है, अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई है, ये छोटे छोटे काउंटर से आ गए हैं, इनको हाथ में रख लो। फैशन का फैशन है, मतलब फैशन के लिए नहीं है, पर दो चार लोग तो पूछ ही लेते, बोले भैया क्या ये हार्ट बीट चेक करने का कि क्या है। और अच्छा, अब इसमें भी लोग बड़े आ जाएंगे ज्ञानी, ज्ञान बांटने के लिए। बोले तुम भगवान का नाम गिन गिन के करते हो, भगवान का नाम कोई गिना जाता है क्या? ये भगवान का नाम गिनने के लिए नहीं है। ये बुद्धि हमारी अभी इतनी कमजोर है कि इसको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए भजन करने के लिए। माला चाहिए, माला नहीं है तो कोई ऐसा सहारा चाहिए जो बार बार हमें रिमाइंड दिला सके। ये एक प्रकार का रिमाइंडर है कि भैया हमें कुछ करना है। ये हाथ में जैसे ही देखोगे तुरंत याद आएगा, अच्छा चलो एक बार दबा दो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रात को सो रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको बीमारी है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी लेट आती है, बड़े जद्दोजहद करके आती है, बड़ा नींद से झगड़ा करना पड़ता तब आती है। अच्छा, इतनी देर नहीं आ रही तो क्या कर रहे हैं, पर दिमाग दौड़ा रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर, कुछ ये देख लिया वो देख लिया। लेकिन उसके साथ में अपने हाथ में ये रखो, इसको बोलते बोलते सो जाओ। बोलते बोलते जब सो जाओगे तो अपने आप धीरे धीरे देखना, कभी रात को नींद भी खुलेगी ना तो मुख से थोड़ा थोड़ा नाम चल रहा हो, भगवान का नाम चल रहा हो। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में इतने सारे पाप हैं या कह लीजिए दोष हैं अपनी ओर खींचने का कि भजन करने ही नहीं देता। जैसे ही आदमी थोड़ा बहुत भजन करेगा ना, तुरंत माया सतर्क हो जाएगी, अच्छा भजन कर रहा, रोको इसको। आदमी कमाई में उसको कभी भी आलस्य नहीं आता, भजन करने में 2 मिनट माला करने बैठे 6 बार नींद आ जाएगी। भजन करने बैठे मन 100 बार इधर उधर घूम लेगा। अभी किसी की बुराई करवा लो, ऐसे कान खड़े हो जाएंगे, दोबारा बोलो भैया क्या बोल रहे थे आप, हमने सुना नहीं, दोबारा कहो ना, आया नहीं समझ में। तो माया पकड़ती है, माया को डर लगता है, पापों को डर लगता है। जब आदमी भगवान की तरफ जाता है ना तो पाप घबराते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, अगर ये भगवान से जुड़ गया तो हमारा क्या होगा। ये रोकेगी, पर फिर भी इसमें एक ही साधन है। बहुत मन नहीं लग रहा, बहुत समय नहीं है, बहुत दान नहीं है, कोई बात नहीं, व्रत करने का मन नहीं है, यज्ञ करने का मन नहीं है, पर कलयुग कहता है केवल सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। केवल इस नाम के सहारे पार उतरा जा सकता है। राम नाम, 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 राम नाम और में गयो, जाके सम नहीं को। राम नाम और में गयो, जाके समना को। जेह सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो। सिमरत संकट मिटे, दर्श तुम्हारो हो।
टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। टेक एक रघुनाथ। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। कहो नानक यह विपात में, टेक एक रघुनाथ। कहो नानक यह विपत में, टेक एक रघुनाथ। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। टेक एक रघुनाथ। टेक एक गुरु नानक देव कहते संग सखा सब तज गए। जब कोई सहारा ना हो, कोई आश्रय ना हो, कोई अपना ना हो, कोई बचाने वाला ना हो, सब अपने छोड़ के भाग गए और भागते भी हैं। किसी शायर ने कहा कि ये गैर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर, ये गैर, ये अनजान क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर। बोले ओ अच्छा, मेरे अपने तो मेरी कब्र खोदने में लगे होंगे, इसलिए लेकर के जा रहे हैं। तो अपने तो सब छोड़ के भाग गए, उस समय कौन काम आया? टेक एक रघुनाथ, एक आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के नाम का सहारा। और इस संसार की कोई ऐसी विपत्ति नहीं है, इस संसार की कोई ऐसी विडंबना नहीं है जिसको ठाकुर जी का नाम पूरा ना कर सके, प्रभु का नाम पूरा ना कर सके। इसलिए राम नाम और में गयो, जाके सम नहीं कोई, जे सिमरत। अरे इस भारत के इतिहास को कौन, राम नाम को, इसको बताने की आवश्यकता क्या? जहां राम नाम से पत्थर तैरने लग गए, उस देश में राम नाम की महिमा बतानी क्यों पड़े? ये देश, ये परंपरा इस बात की गवाह है कि राम नाम से पत्थर भी तैर सकता है, तो क्या संभव है? राम जी ने देखा कि पूरे पत्थर पानी में, जल में डाले जा रहे हैं, पूरे पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने देखा गिलहरी भी इसमें सहयोग दे रही है। राम जी ने सोचा अगर हम ना सहयोग देंगे तो हमारा इतिहास में क्या नाम लिखा जाएगा? कि बताओ, सब ने सहयोग दिया और राम जी बैठे बैठे बस दर्शन कर रहे थे। राम जी ने सोचा नेक्स्ट चलो हम भी सहयोग कर देते। तो राम जी एक पत्थर लिए और वो पत्थर लेके उनने समुद्र में डाला। जैसे समुद्र में राम जी ने पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। राम जी बोले तो गजब हो गया, बताओ हमारे नाम से पत्थर तैर रहे और हमारे हाथ से डूब गया, तो भारी बेइज्जती है। पर चलो कम से कम इतना है कि ये बात हमारी बात हम तक ही रहे तो बेहतर है। कम से कम किसी ने देखा तो नहीं, किसी के सामने तो ना हमने किया। तो राम जी ने चारों ओर नजर घुमा के देखी कि कहीं कोई पशु पक्षी देख तो नहीं रहा, कोई गवाही प्रमाण देने वाला तो नहीं। तो चारों तरफ देखा, इधर देखा कोई नहीं, उधर देखा कोई नहीं, सामने देखा कोई नहीं, पीछे देखा, और पीछे देखा तो हनुमान जी बैठे थे। राम जी बोले क्या हुआ, कब से बैठा है तू यहाँ पे? बोले जब से डूबा है तब से ही बैठा हूं। राम जी बोले मतलब तुझे पता लग गई? बोले हाँ, हमसे कोई बात छुपी है क्या आपकी? राम जी बोले भैया देख, अब पता लग गई तो लग गई, पर देख बताना नहीं किसी को, नहीं तो हमारा बड़ा अपमान होगा, हमारी बड़ी बदनामी होगी। बोले बताओ, एक पत्थर ना तैरा पाए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने तो कोशिश कर ली, अब एक काम करो हम ट्राई कर लें। बोले हाँ तू कर ले। तो हनुमान जी ने वही पत्थर लेके उस पे राम लिखा और राम लिख करके जल में डाला और पत्थर तैरने लग गया। इसका मतलब क्या है? राम जी पत्थर तैरा नहीं सकते क्या? इतनी ताकत नहीं उनमें है, पर उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो हम भी ना जो कर पाए वो काम हमारा नाम कर सकता है। राम एक तापस तिय तारी,
राम नाम खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या तारी, पर राम के नाम ने न जाने कितनों को तार दिया। राम जी ने तो एक रावण को मारा, पर राम के नाम ने न जाने कितने रावणों का नाश कर दिया। इसलिए राम नाम से बड़ी ताकत संसार में, भगवान नाम से बड़ी ताकत कोई नहीं। हाँ, ये समझने वाला होना चाहिए। जाको ना समझ में आए तो बोलेगा अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, बोले नाम जपो, इससे क्या हो जाएगा। पर जिनको पता है उनको पता है भैया नाम से सब कुछ हो जाएगा। तुलसीदास बन गए नाम से, सूरदास बन गए नाम से, रैदास भगवान के नाम से तर गए। इसलिए अजामिल की कथा सुनाने का अर्थ यही था। सुखदेव जी ने इसलिए कथा सुनाई ताकि इससे पता लगे कि भैया नाम की क्या महिमा है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, क्या? सोते जगते खाते पीते सोते जगते खाते पीते बस भगवान के नाम का स्मरण करो और गुनगुनाते रहो। क्या? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल श्री राधा रमण लाल की जय। चलते फिरते बैठे जब स्मरण आए बस राधा रमन। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। तो भैया ऐसा सहज रास्ता भागवत जी ने हमें प्रदान किया। भागवत जी बहुत सहज उपदेश देती हैं। सहज इसलिए देती है क्योंकि उन्हें पता है भागवत उस समय को देख के नहीं, आज को देख के लिखी गई कि कलयुग में क्या क्या होगा और उस समय के लिए क्या उपयोगी होगा। ये पहले से साधु संत महापुरुषों ने विचार करके लिखा है। आज हमारे लिए उन्हें मालूम है कि भैया इन लोगों से कह दिया जाए कि तुम संसार, दुनियादारी, घर परिवार छोड़ दो, जंगलों में जाके भजन करो, तो भजन करके संसार तो छोड़ेंगे नहीं, भागवत जी छोड़ देंगे। बोले इनको क्या सुनना, ये तो ऐसी ऐसी बात बताती है जो हमसे होना नहीं। अरे तुम संसार छोड़ने की बात करते हो, हमसे एक सिगरेट नहीं छूटती, हमसे एक चाय कॉफी की आदत नहीं छूटती। हम इतने छोटी छोटी चीजों में आदती बन जाते हैं कि उसके बगैर नहीं रह सकते, उसके बगैर जी एकदम विचलित हो जाता है। तो ऐसे में भागवत जी ने सोचा कि कोई सरल साधन दिया जाए कि भैया घबराओ नहीं, आपको कुछ नहीं छुड़वाएंगी भागवत जी, बस इतना कहेंगी कि तुम भगवान से जुड़ जाओ, छोड़ो नहीं, जुड़ जाओ भगवान से। भगवान के नाम को पकड़ के, उनका आश्रय लेकर के खूब भगवान का नाम स्मरण करो। तो अजामिल की कथा सुना के श्री सुखदेव जी ने यही उदाहरण दिया। आगे प्रहलाद जी की कथा सुनाई 7वें स्कंद में। भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज जो बाल्यकाल से ही, अच्छा बचपन से भजन किया वो तो ठीक है, पर इन्होंने गर्भ में ही पूरी क्लास ले ली थी। अपनी माँ के गर्भ में ही इन्होंने भगवत भक्ति का इनमें अंश आ गया। नारद जी ने इनकी माता को खूब उपदेश दिया, सत्संग सुनाया और ये गर्भ में बैठे बैठे सब सीख गए। और जब जन्म हुआ, हिरण्यकश्यपु ने सोचा इसको बड़ा भारी दैत्य बनाऊंगा। पर एक दिन प्रहलाद जी अपने गांव के पीछे कुम्हार वाली, जहां कुम्हार रहते थे, उस तरफ से निकल के जा रहे थे। और जैसे श्री प्रहलाद जी वहां से निकल के जा रहे हैं तो देखा कि एक कुम्हारन बाहर बैठी बड़ी चिंता कर रही, बैठी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोल रही है। तो प्रहलाद जी ने रुक के पूछा, मैया तू क्यों चिंता में और ये किसका नाम ले रही है? बोली बेटा एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, वो जो कुम्हार का होता है ना बर्तन बनाने वाला, वो गरम आग का गोला जहाँ वो दबाते हैं बर्तन को, बोले उसमें घुस गया है, हमें डर लग रहा है वो मर जाएगा। तो फिर तुम ये कर क्या रही हो? बोले मैं भगवान नारायण को बुला रही हूँ। बोले वो कौन है? बोले वो जगत का मालिक है। करता क्या है? बोले वो सबकी रक्षा करता है, इसलिए मैं बुला रही हूँ कि इस बिल्ली की रक्षा कर दे। और जैसे
उस माता ने नारायण नारायण बोला, इतने में ही देखा बिल्ली का बच्चा भागता भागता बाहर आया। मैया एकदम आनंदित हो गई, चलो बच गया। बस वही दिन था कि प्रहलाद जी ने मन में ठान लिया कि अगर ठाकुर जी बचाने पर, नारायण बचाने पर आए तो कोई उसको मार नहीं सकता। ये लाइन उन्होंने अपने जीवन में लिख ली और उसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मारने के लिए, पर प्रहलाद जी का बाल बांका न कर पाए। विष दिया, जहर दिया, पहाड़ से गिराया, मरवाया, दिग्गजों से मरवाया, कुचलवाया, पर प्रहलाद जी हर बार बचते रहे। भगवान हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था 12 महीने में से किसी महीना में ना मरूं, इसलिए ठाकुर जी ने स्पेशल महीना बनाया। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। ये स्पेशल हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए ठाकुर जी ने बनाए कि ले बेटा, तूने सोचा 12 महीना में फिक्स हो गया, अब हम मरेंगे नहीं। भगवान ने कहा अगर 12 बना सकता हूं तो 13 भी बना सकता हूं। तेरे लिए विशेष स्पेशल दिन बनाए जाएंगे। और तब श्री ठाकुर जी ने अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके उसको जंघा पर बिठा करके भगवान नरसिंह ने उसका उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी भगवान के सामने, भगवान ने प्रेम से, स्नेह से लाड़ दुलार किया। भगवान ने कहा कि प्रहलाद बता तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी रोने लगे। जैसे अब भगवान कह रहे मांग क्या चाहिए, तो इसमें तो खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे? बोले प्रभु मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई क्या, जो अब भी आपको लगता है कि मुझे कुछ मांगना बाकी है? आपको अभी भी लगता है मेरे मन में कुछ कामना रहेगी, तभी तो आप कह रहे हो मांग। क्योंकि आप मिल गए तो उसके बाद कौन सी मांग बाकी रहेगी। अब बस इतनी कृपा करो, मुझे अपनी निष्काम भक्ति का वरदान दो। ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और वहां से अपने धाम चले गए। आगे भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया, वामन अवतार धारण किया। भगवान वामन बन के बलि के द्वार पर आए और कितनी भूमि मांगी? जोर से बोलो ने। 3 पग भूमि मांगी, कोई बड़ी प्रॉपर्टी ना मांगी। बलि तो मन मन में सोच रहा है, बोले बताओ इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि मांगना तो इंसल्ट है राजा की। बोले प्रभु कुछ ज्यादा मांग लो ना, 3 पग भूमि में क्या क्या देंगे हम। ठाकुर जी बोले बेटा अभी थोड़ी देर वेट कर, तू 3 ही दे दे तो ही तेरा भला है। 3 तो दे ना पाएगा, तुझे लंबी चौड़ी भूमि की लगी है, अभी तू देख हमारा कमाल। और बलि ने हाथ में जल लेके संकल्प किया दान देने का। देखो भिक्षा और भीख में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जिसको देने से केवल लेने वाले का कल्याण होता है उसको भीख कहते हैं। लेने वाले को पैसा मिल गया उसका कल्याण हो गया, वो भीख है। पर भिक्षा क्या है? जिसमें देने वाले का कल्याण होता है। भिक्षाम देहि, साधु संत क्यों मांगते हैं भिक्षा? साधु कोई भीख थोड़ी मांगता है, साधु को कोई कमी थोड़ी है। साधु भिक्षा मांगता है। क्यों? क्योंकि उसमें साधु का कल्याण नहीं है, उसमें देने वाले का कल्याण है। आप जो दोगे वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। संत को दिया गया एक टुकड़ा भी, एक तिनका भी, एक रोटी का, अन्न का दाना भी उनके लिए कल्याणकारी नहीं, वो तो आपसे नहीं, कहीं ठाकुर जी और उनका पेट भर देंगे। पर देने वाले का कल्याण हो रहा तो भिक्षा, जिससे केवल लेने वाले का कल्याण, उसे भीख कहते हैं। भिखारी, साधु भी मांगता पर उसे भिखारी नहीं बोला जा सकता, उसे भिक्षुक बोला जाता है। भिक्षुक आया है द्वार पर, तुम्हारा कल्याण करने आया। और भैया ये बात सच है, अगर कोई आपसे सेवा करा रहा है ना, तो ये उसका बड़प्पन है कि आपको सेवा का मौका दे रहा है, आपके कल्याण का मौका दे रहा है। बलि इस बात को जानता था क्योंकि प्रहलाद जी का वंशज है, प्रहलाद जी का वंशज है। तो बड़ा खुश हुआ कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए, मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए, सेवा करी, 3 पग भूमि देने का वादा किया। और जैसे संकल्प हुआ, वामन भगवान विराट रूप धारण करके 3 पग भूमि में बलि का सर्वस्व नाप लिया, तन मन धन सब लूट लिया। बड़े लुटेरे ठाकुर जी हैं हमारे, खूब लूटते हैं, देते भी बहुत कुछ है, देता भी वही है, पर जब लेने पर आए तो इससे बड़ा कोई लुटेरा भी नहीं है।
सब लूट लेगा। और विशेषकर भगवान कृष्ण तो नाम ही इनका है चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के सरदार हैं। दुनिया देती है, ये उल्टा चुराता है। सब चुरा ले पर उल्टे बदले में तुमको क्या देता है? परम आनंद, परम प्रेम, परम अनुराग, जो संसार में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ठाकुर जी ने बलि पर कृपा करी। फिर भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार ग्रहण किया। अब हम देखो धीरे धीरे ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बारिश भी बड़ी आ रही है मानो ठाकुर जी के स्वागत में। अच्छा, अब जब यहाँ हम कथा करते हैं बाहर आपके साथ जो होती है, इसमें ज्यादा व्यवस्था बना नहीं पाते, बनती भी नहीं है। कहाँ कौन कौन बालक स्वरूप में आएगा, कहाँ माखन मिश्री, कहाँ ये सब, फिर भी बहुत बना लेते हैं जितनी बनती है। तो प्रकृति ने सोचा तुम अपना सिस्टम ना बना पाते, चलो हम बना देते हैं आज कम से कम अनुभव तो ऐसा हो कि हाँ। कभी कभी हम एकांत में बैठ के सोचते हैं, पता नहीं आप सोचते नहीं सोचते, कभी एकांत में बैठ के सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके उस समय को सोचते हैं जब ठाकुर जी का जन्म हुआ होगा, जब रास हुआ होगा। आज केवल उसका एक झलक मात्र भी देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी कोई बालक बन के भी आता ना, आहा कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर लगता है। सोचो जब ठाकुर जी आए होंगे तो क्या दिल निकल के बाहर नहीं आ गया होगा सबका? क्या बह नहीं गए होंगे प्रेम में? यमुना जी हिलोरे लेने लग गई, पूरे कदम के वृक्ष झूमने लग गए, आकाश के तारे टिमटिमाने लग गए, चांद चंद्रमा अपनी चांदनी से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने लग गया। क्या अद्भुत आनंद रहा होगा वो। आज 5000 वर्ष बाद भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाते तो इतना जोश उत्साह होता है। ठाकुर जी के प्रागट्य में तो क्या क्या दृश्य रहा होगा। और ऐसा नहीं हम नहीं रहे होंगे उस समय, हम भी कहीं ना कहीं तो चिपके ही रहे होंगे। इतने जन्म, जब 84 लाख जन्म ले ही रहे हैं जन्मों जन्मों से, युगों से, तो उस समय भी कहीं ना कहीं तो होंगे ही, कहीं ना कहीं तो देख ही रहे होंगे। तो ऐसे ही खुश हो जाना चाहिए, अच्छा हम भी होंगे, हम भी ठाकुर जी के उत्सव में गोपी बन के आए होंगे, ग्वाला बन के आए होंगे, कोई गैया बन के आए होंगे। आज भी जब भगवान की लीलाएं, रास लीला, कृष्ण लीला, बाल लीला जब दिखाई जाती हैं, हाँ ऐसे लगता बस पहुंच गए द्वापर युग में। तो आज प्रकृति भी ठाकुर जी के आगमन में स्वागत कर रही है। और ये हमारी कथा का बहुत अनुभव है कि और बाकी दिन कथा हो ना हो, पर चौथे बारिश हो ना हो, पर चौथे दिन तो जरूर होती है। ठाकुर जी देख करके तैयारी करके रखते कि आलो जी हम आ गए हैं। तो पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पधारे। पहले जीवन में मर्यादा आएगी तब लीला की ओर प्रवेश होता है, बिना मर्यादा के लीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता। देखो भैया, जीवन में मर्यादा की बहुत आवश्यकता है। गंगा 2 किनारों में बहती है, मर्यादित होती है तो पूजी जाती है। वही गंगा जब अपना रौद्र रूप धारण कर ले, किनारे तोड़ दे, मर्यादा तोड़ दे, बनारस के घाटों पर लोग गंगा जी की पूजा करते हैं, पर अगर बाढ़ आ जाए और पानी घरों में भर जाए तो लोग बाल्टी से गंगा जल उठा उठा के बाहर फेंकेंगे। वही गंगा जल है जिसको भर भर के घर लाते हैं, लेकिन वही मर्यादा तोड़ दे गंगा तो उसे बाहर निकाला जाता है कि गंगा जी आप बाहर ही रहो तो ही बेहतर है। वैसे ही जो मर्यादा में, गरिमा में रहे वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, और जो गरिमा मर्यादा तोड़ दे वो निंदनीय है, उसको निंदनीय कहा जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पहले मर्यादा जीवन में, फिर कृष्ण की लीला समझना, नहीं तो कृष्ण की लीला पचेगी नहीं। राम जी ने मर्यादा सिखाई, पुत्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, स्वामी हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा। पूरे जीवन को मानव को कैसे जीना चाहिए, राम जी ने मानव बन के उपदेश नहीं दिया, दिखाया करके। महाराज दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, चारों भाई प्रकट हुए, उत्सव मना,
जैसे ब्रज में नंदोत्सव मना, ऐसे अयोध्या में राम जी का प्रागट्य उत्सव मना। सबने खूब आनंद लिया, गाए, नाचे, बधाइयाँ हुई, राम जी का सबने दर्शन किया। राम जी की लीला आगे बढ़ी, बाल्य लीला, पौगंड लीला, राज्य कैसे संभाला, 14 वर्ष वनवास कैसे गए, और 14 वर्ष वनवास के बाद जब वापस लौटे तो राज्य अभिषेक हुआ, दिव्य राम दरबार सजा और राम जी की जय जयकार हुई। यहीं पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथा विराम कर देते। सीता त्याग, वनवास, वो सब कथा तुलसी बाबा को ना भाई तो उन्होंने लिखी नहीं। ये सब कथा वाल्मीकि रामायण से है। तुलसीदास जी ने कहा हम तो उत्साह के साथ विश्राम करेंगे, और राज्य अभिषेक के साथ बाबा तुलसी ने रामायण के कांडों का विश्राम किया। और फिर श्री सुखदेव जी यदुवंश की कथा सुनाते हैं। यदुवंश शिरोमणि महाराज उग्रसेन और उनके घर उनके छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के घर श्री ठाकुर जी का प्रागट्य होता है। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। कंस को आकाशवाणी ने पहले ही बता दिया कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, लेकिन जैसे तैसे वसुदेव जी ने उसे समझा बुझा के माँ देवकी का प्राणों की रक्षा करी और एक वादा दिया कि हम सब संतानों को लाके एक एक करके 8 की 8 को तुम्हें सौंप देंगे, पर देवकी को न मारो। कंस को ये बात समझ आई, उसने देवकी के बालकों को छोड़ने का विचार किया, पर फिर नारद जी ने आकर के हवा भर दी। नारद जी कौतुकी हैं, आनंद लेते घूमते, और खैर भगवान की इच्छा भी यही थी, इसलिए नारद जी से कार्य कराया। तो फिर कंस ने देवकी के 6 बालकों को वध किया। 7वां श्री बलराम जी प्रकट हुए और 8वें की यानी ठाकुर जी के आगमन का समय आया। ठाकुर जी के आगमन का जब समय आया तो कौन सा महीना चल रहा था? भाद्र महीना, भादो महीना। तिथि कौन सी थी? अष्टमी, दिन बुधवार, समय रात के 12 बजे। रात के 12 बजे क्यों? बोले चोर तो रात ही को आता है। चोर तो चोरी छुपे ही आएगा ना, छुप छुप के, दबे पांव, कहीं को दिख ना जाए। तो छुप के ठाकुर जी आए हैं। सब काम इनने छुप के किया। यहाँ से मथुरा से भेजा गया इनको सीधा यशोदा मैया के पास। तो भादों का महीना, अष्टमी की तिथि, रात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, और उस अंधेरे में, उस अंधियार में एक रोशनी चमकी। पाप इतना बढ़ गया था कि लोग त्राही त्राही कर रहे थे। अभी एक ही आशा, भगवान आए, अवतार ले और इस पाप का नाश करें। अष्टमी तिथि को पूरी यमुना जी उमड़ गुमड़ के बहने लगी, गैया रंभाने लगी, गाय की घंटी बजते हुए पूरे ब्रजमंडल को गूंजायमान कर दिया। बानर एक डाल से दूसरी डाल उछलने लगे, क्योंकि आज बानर बंधु श्री कृष्ण आने वाले हैं। मोर नृत्य करने लगे, आज मोर पंखधारी श्री गोविंद श्याम सुंदर आने वाले हैं। वृक्ष हिलोरे ले रहे हैं, क्यों? हम पर खड़े होकर के कृष्ण बांसुरी बजाएगा, इसलिए वृक्ष आनंद में हवा में झूल रहे हैं। और भादों की अष्टमी को, रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में मरे श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य हुआ। आधी रात को श्री ठाकुर जी बाल कृष्ण के रूप में ब्रज में प्रकट हुए और मथुरा से उनको लेकर के जाया गया गोकुल। गोकुल में यशोदा मैया की लाली सो रही है। बाकू लेके ठाकुर जी को वहां विराजमान करके आए हैं। श्री यशोदा मैया के पास से लाला को लेकर के वहां विराजमान करके पहुंचे। ऐसे ठाकुर जी के प्रागट्य का आनंद सबरे ब्रज में जैसे प्रातः काल हुई सबको पतो लगी। सब आनंद में झूमने लगे, आनंद लेवे लगे। ठाकुर जी आए हैं, वाको आनंद सारे ब्रज के लोग ले रहे।